तो कितना यूज़फुल था ना वहाँ जाना, है ना? सच में बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था। और मैं सोच रही हूँ इतना सब कुछ ऐसे देखने के बाद आपको लगता है सच में हमको मतलब बच्चे चाहिए? अरे ये तो मैं पूछने वाला था आपसे। आई मीन कितना एडवेंचर था ना। मतलब बच्चों को संभालना कितना टफ होता है, स्पेशली जब वो बहुत छोटे होते हैं। सच में वो कितने प्यारे से थे ना, एकदम क्यूट से थे। उनके मुंह में तो दांत भी नहीं थे, कितने प्यारी सी स्माइल थी और सचमुच में बहुत प्यारे लग रहे थे। मुझे लगता है कि अंकित हमको भी एक बेबी तो होना चाहिए। अच्छा लग रहा है ये सोच के कि तुम इतनी मोटिवेटेड हो। मतलब तुम्हें परेशानी नहीं हो रही है बात को सोचते हुए कि तुम्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा बच्चों को संभालने के लिए। और जब हम अब आज संजीव सुचित्रा के घर पे गए थे, कितना अच्छा लगा कि वो कितना मेहनत करते हैं। उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी हैं बच्चों को बड़े करने के ऊपर। पूरा बुक शेल्फ उनका भरा हुआ था बच्चों की किताबों से लेके। मैं सोच रही हूँ अंकित कि हमको भी ये बुक्स पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए, और वो भी अब जब हम बेबी प्लान करने का सोच रहे हैं। हाँ, हमें करना चाहिए। और एक्चुअली हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि हम कोई गलती ना करें। और देखो, हमारा काम ये नहीं है कि हम अपने बच्चे को बहुत स्मार्ट या एक एथलीट बनाएं। परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने बच्चे को परमेश्वर की राह पे चला सकें। बिल्कुल सही, और यही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए अंकित। और ये स्वाभाविक है जब आप ऐसे कहते हो, लेकिन हैरानी की बात यह है अंकित कि हम बाद में इसे भूल जाते हैं। और आज जब मैंने देखा कि संजीव सुचित्रा किस तरीके से अमल से बात कर रहे हैं, किस तरीके से उसको प्यार दिखा रहे हैं, वो उनको ये ज़्यादा स्मार्ट बनने की वो नहीं कोशिश नहीं कर रहे हैं। मतलब काफ़ी अच्छा लगा देख के वो चीज़। पर उन्होंने कहा कि माँ बाप की आज्ञा माने। जो वो कह रहे थे कि माँ बाप की आज्ञा मानना चाहिए, पता है हमने वहाँ पे ऐसा देखा भी, क्योंकि उनके बच्चों ने माँ बाप की आज्ञा मानी भी, और जैसा उसके माँ बाप ने कहा वैसा किया भी। और पता है क्या, वचन भी यही कहता है। मैं तुम्हें बताता हूँ वचन किस बारे में क्या कहता है। नीति वचन में लिखा है 22वें अध्याय में, उसके 6 वाक्य में पढ़ते हैं। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। और हमें इस बात को भी देखना है कि हमें अपने बच्चों को पवित्र बाइबल से शिक्षा देनी है। और पता है अंकित, आज जब अमल भजन संहिता 23 से पढ़ रहा था, सचमुच कितना अच्छा लग रहा था उसको देख करके। और उसके पापा उसको कितना हेल्प कर रहे थे उस समय। हाँ, मुझे संजीव बता रहा था कि वो हर रोज़ सुबह भजन संहिता 23 जो है वो हर बार अमल को पढ़ाता है, उसको याद कराता है। मतलब काफ़ी अच्छी बात है ये। और ये सारी आयतें जो हैं वो अमल को जीवन में हमेशा सही राह दिखाएंगी। हाँ, और हमें पता है हमें अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही सुसमाचार सुनाना चाहिए। और अगर आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो उसको यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना ही पड़ेगा। उसको ये बात जानने की ज़रूरत है कि हम सबको उद्धार की ज़रूरत है। ताकि वो ये जानते हुए बड़ा हो कि वो उद्धार पाया हुआ है। हाँ, तो हमें बच्चों को बाइबल और उद्धार के बारे में सिखाना है ना? आप यही कह रहे हो ना? और मुझे लगता है कि हमें अंकित वो अपने व्यवहार में भी लाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम करते हैं, जैसी चाल हम चलेंगे, वो हमें वही देखेंगे करते हुए। अगर हम रोज़ प्रार्थना में समय बिताएंगे तो वो भी प्रार्थना में समय बढ़ाएंगे। अगर हम रोज़ एक समय पे वचन पढ़ेंगे तो वो भी वचन को पढ़ेंगे, सीखेंगे उसके बारे में। और पता है बच्चों की जो परवरिश है उसे करने का सबसे अच्छा तरीका ही ये है, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही वो सीखते हैं, और जो हम करते हैं उसे वो जो देखते हैं वही वो अपने व्यवहार में लाते हैं। और ये सब कुछ करना ना अंकित पर बहुत मुश्किल होता है। हाँ, देखो, हमें उनको ये दिखाना है कि हम परमेश्वर के ऊपर अपनी विश्वास को दे रहे हैं। यानी हम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। और हम निरंतर प्रार्थना में बैठते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। समय निकाल के हम हर रोज़ जब प्रार्थना में बैठेंगे तो वो उससे बहुत कुछ सीखेंगे। सही कह रहे हो आप। और ये सच में ना अंकित बहुत ज़रूरी है ये चीज़। और हमें अपना जीवन बहुत सीधाई से और खराई से चलना है। और हमें चाहे कुछ भी हो जाए, हर रोज़ प्रार्थना में समय निकालना ही निकालना है। और पता है अंकित, हमें उनसे ना एकदम बिना शर्ते प्रेम करना चाहिए।
और ये दर्शाना चाहिए कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। हाँ, हमें उनको बहुत प्रेम दिखाना है ताकि वो हमारे द्वारा जो हमारा परमेश्वर जो पिता है उसका प्रेम को भी अनुभव कर सकें। फिर भी और ख़ास तौर पे हमें ये बात को देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल छोटी छोटी बातों में, जैसे अपना बिस्तर ठीक करना और कमरा साफ़ कर देना और झूठ ना बोलना, और भी बहुत सारे काम हैं। हाँ, और हमें एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा कपल प्रेयर है, अब जब बच्चा आ जाएगा तो वो कपल प्रेयर फैमिली प्रेयर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, और हर रोज़ एक समय पे फैमिली प्रेयर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपने बिल्कुल सही कहा अंकित, और आप जैसा सोच रहे हो बहुत ही अच्छा सोच रहे हो, क्योंकि प्रार्थना कैसे करनी है ये सिखाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। और देखो, हमें ये आदत बनानी पड़ेगी कि हम अनुशासन के साथ हर रोज़ प्रार्थना करें, और जैसे कि हम अभी कर भी रहे हैं। और बाद में तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा जब हमारे पास कितना कुछ करने को होगा, लेकिन फिर भी चाहे जो मर्जी हो जाए हमें हर रोज़ प्रार्थना करनी है। आप सही बोल रहे हो, सच में हमें अनुशासन से प्रार्थना करने में मजबूत होना होगा, है ना? और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा जो बच्चा है वो ऐसे परिवार में पले बड़े जहाँ पे प्रार्थनाएं नहीं होती। वो क्या सीखेगा फिर? तो हमने क्या सीखा कि बच्चों को परिपूर्ण बनाना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि हमारे बच्चे प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को दर्शाएं। हमें अपने बच्चों को उद्धार की आवश्यकता के बारे में सिखाना है। बच्चों को सामने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता और भक्ति का जीवन जिएं। बच्चों को त्यागपूर्ण प्रेम दें और उन्हें विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ाएं। तो अंत में मैं यही बात ही बोलूँगा कि हमारा जो लक्ष्य है वो ये नहीं है कि हम अपने बच्चे को एक स्पोर्ट्समैन बनाएं या एक स्मार्ट लड़का या लड़की बनाएं। हमारा लक्ष्य ये है कि वो परमेश्वर की राह में चले, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के भय में चलने वाला एक बच्चा बनने पाए बड़े होके। और हमें बस बच्चे को ये दिखाना है कि हम परमेश्वर के प्रति कितने विश्वास योग्य हैं, कितना विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम हर रोज़ प्रार्थना करें, मतलब बिना किसी रुकावट के, हर चाहे कुछ भी हो जाए। हमें उस बच्चे को ये सिखाना है कि हर रोज़ परमेश्वर के सामने आके प्रार्थना करनी होती है, समय बिताना होता है। आप सही कह रहे हो अंकित। चले फिर। हाँ हाँ।